साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कहानियां तो आप बहुत सारी देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी सामने आई है दोस्तों, वो किसी अजूबे से कम नहीं है। आपको अभी जब मैं कहूंगा ना, आपको यकीन नहीं होगा। अभिषेक बैनर्जी ने लालू यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। आप बोलेंगे ऐसा क्या कर दिया भाई, घोटाले में पीछे छोड़ देंगे? लेकिन ना दोस्तों, घोटाला तो चलिए ठीक है, घोटाले में तो बहुत सारे जांच चल रही है। यह गजब का घोटाला है। लालू यादव ने चारा घोटाला किया था ना, उसमें सजा याफ्ता दोषी है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अभिषेक बैनर्जी, वो चारा घोटाला, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभिषेक बैनर्जी 300 करोड़ की मिट्टी खा गए, डकार गए दोस्तों। 300 करोड़ रुपए की मिट्टी। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप देखिए क्या लिखा हुआ है। बंगाल में चोरी हो गई 300 करोड़ की मिट्टी। डायमंड हार्बर में अभिषेक बैनर्जी पर एफआईआर दर्ज। और यह विवाद दोस्तों डायमंड हार्बर से ही है। अवैध मिट्टी खनन और तस्करी का मामला है, जिसमें डायमंड हार्बर में ही अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसने कराया बताता हूं आपको। भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर के काली तला आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी काटकर बेची गई, जिससे सरकारी राजस्व और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान हुआ है। अब ये कह कैसे रहे अभिजीत विश्वास, ये भी समझिए। देखिए क्या है, इन लोगों पर आम लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो मुझे भी लगा अच्छा भाजपा वालों ने कंप्लेन करा दिया। दरअसल दोस्तों, बंगाल का जो चरित्र तृणमूल कांग्रेस ने, ममता ने, अभिषेक बैनर्जी ने जो बनाया है, बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती है। किसी ना किसी को तो सामने आना। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा के नेता ने हिम्मत की। अब इन्होंने क्या सबूत दिया ये भी समझिए। इन्होंने पुलिस को सैटेलाइट की तस्वीर सौंपी है और यह साफ साफ दिखाया है कि इस तस्वीर को देखिए, किन किन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की गई है, जिससे भूमि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। और यह जो शिकायत की गई है दोस्तों, सिर्फ अभिषेक बैनर्जी नहीं, बल्कि उनके सहयोगी सुमित राय, विष्णुपुर के जेल में बंद टीएमसी विधायक दिलीप मंडल, कुल 23 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 2017 से चरणबद्ध तरीके से करीब 163 बीघा जमीन से अवैध रूप से मिट्टी काटकर उसकी तस्करी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। और यह भी बताया गया दोस्तों कि यह कारोबार, जो अवैध कारोबार चल रहा था, यह सबसे अधिक 2022 और 2023 के दौरान हुआ है। एक एक जानकारी दे दी है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि भाई मिट्टी कटान, इसमें तो अवैध कारोबार तो हर जगह होता है, ये तो आप जानिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन 300 करोड़ की मिट्टी डकार गए। और पश्चिम बंगाल में तो यह भी सच है दोस्तों, भाई कोई भी काम कीजिए, कटमनी तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको हर काम करने की छूट है, बस टीएमसी के बॉस तक आपको पैसा पहुंचाना है। रोड में गाड़ी घुस रही है, हाईवे में ट्रक घुस रहे हैं, आइए कटमनी दीजिए। यहां ये टोलाबाजी जिसको बोलते हैं, भाई गांव से, खेत से सामान लेके किसान जा रहे हैं, पैसा जमा कीजिए टीएमसी में। हर जगह ये सिस्टम चल रहा था दोस्तों। और यह भी बात अब सामने आ गई कि सिस्टम का पैसा वहां जा रहा था। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, आपको शौचालय बनवाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको पहले कट मनी टीएमसी के लोगों को देना पड़ेगा और फिर वो अभिषेक बैनर्जी तक जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दोस्तों कि मिट्टी काटने के मामले में भी 300 करोड़ रुपया ये लोग हड़प जाएंगे। जो एफआईआर में दर्ज है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं दोस्तों। और जिस तरीके से बंगाल में आपको तो मैंने कई कहानियां दिखाई हैं शॉर्ट्स में भी, कि कहीं हाथ डालते हैं पुलिस वाले तो वो नोट उगलने लगते हैं, खेतों से नोट उगल रहे हैं।
भाई स्कूल में शराब की बोतलें मिल रही हैं। तो इस तरह की कहानियां तो आ रही हैं ना। तो इस कहानी को भी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखना चाहिए कि उस मिट्टी के पैसे का हुआ क्या है और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।